Spotify mixed music. चल पड़े हैं। आगे 2-3 गाड़ियां वो भी चितकुल जा रही है। एंड कोई नहीं, इस बार घाटी के इस वाले सेक्शन में चल रहे हैं, वो भी मजेदार था। सर अब ढूंढो वो रूट, आपको अगर दिखे तो मैं तो नहीं देखूंगा। और हाँ, वो रहा भाई साहब, आप सामने नज़ारे देख सकते हो, कितने सुंदर नज़ारे हैं भाई साहब। पहाड़ों में बादल विराजमान है, मज़ेदार नज़ारे हैं। नदी चल रही है, आपको सब दिख रहा होगा। इधर मैं भी चल रहा हूँ, सुंदर सुंदर रोड और ये घाटियाँ और ये नदियाँ और भाई साहब ये मौसम, और हमारे लिए तो सब कुछ अल्टीमेट हो रखा है। भगवान जी ने कहा कि 2 लौंडे जा रहे हैं हिम्मत करके, तो इनको ना हर वेदर एक्सपीरियंस करवाना है। धूप क्या होती है, बारिश क्या होती है, स्नो क्या होती है, हम सभी को एक्सपीरियंस करेंगे। गाड़ियाँ दूर नहीं चली जाए, मुझे उनके साथ साथ चितकुल जाना है, ताकि मुझे कोई आपत्ति हो तो, कोई दिक्कत हो तो वो मेरा रेस्क्यू कर ले। बहुत खींची भाई लौंडे ने। ये ट्रेवलर वाले बहुत तेज चलते हैं भाई साहब, अगर इनमें बैठ के आते हो तो अपने हिसाब से हिम्मत करके आना। इनका रोज का काम है, तुम्हारा पहली बार पड़ेगा। तो पहले कह रहा हूँ मैं तुम्हारे को, बाकी कोई इशू नहीं है, अपन चल सकते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा इशू आएगा सांगला के बाद, जब अपन चलेंगे चितकुल की तरफ, तो वहाँ पर नेरो रोड है और वहाँ पर अब चढ़ाई है या नीचे उतरना वो नहीं पता, क्योंकि जहाँ तक मैंने चितकुल के बारे में सुना है तो चितकुल नदी के किनारे बसा हुआ गाँव है। तो अगर नदी के किनारे हैं तो वो नीचे ही होना चाहिए गाँव, फिर ऊपर तो नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ से नदी कैसे एक्सप्लोर करेंगे हम। ये कहानी है। तो एक बार यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम सांगला पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि देखो नज़ारे ऐसे ही चलते आ रहे हैं, कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते आएंगे। मैं आपको जितने दिखाऊंगा उतने कम रहेंगे, ग्रीनरी भी आएंगी, बादल भी आएंगे। वो गाड़ियाँ वहीं रुक गई क्या? वो जो 2 गाड़ियाँ थी, एक ट्रेवलर और एक वो एर्टिगा। भाई अब वापस उस तरफ क्यों लेके जा रहा है हमारे को, एल कहीं का। अच्छा, इस ब्रिज से वापस उधर लाएगा। फिर देखिए नदी को पार करेंगे हम, क्या करेंगे, नदी को पार करेंगे हम। ये दोनों ट्रेवलर फंस गए क्या एक दूसरे के साथ? किसी एक को वापस आना पड़ेगा। नहीं, बातचीत करने दोस्त है। देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हो अच्छे से, करचम बांगतू एवं पस्पा जल विद्युत परियोजना है, एंड आपका हार्दिक स्वागत करती है। एक बार उधर जाएंगे फिर वापस आएंगे। देखो कल वाला रूट दिख रहा है ऊपर, वो रहा। चल रहा हूँ दोस्त। यहाँ पे ये है कि कोई साला रुकने ही नहीं देता है मेरे को। 1 मिनट रुको, जितने में हॉर्न लगाते हैं मैं आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं पाता हूँ यारो। इनकी क्या आदत है। चल आगे निकल ले तू, मैं आराम से आने वाला इंसान हूँ। कहाँ जा रहा है तू? चितकुल तो नहीं जा रहा होगा, तू तो एचपी का है भाई साहब। चितकुल तो मेरी ट्रेवलर जा रही है, उसके साथ जाऊंगा। देखो वो रहा अपना वाला रूट ऊपर। तो वहाँ काफी बारिश हो रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो हमने वहां से निकलना ठीक समझा कि यार चलो चलते हैं यार। और चल ही रहे नदी किनारे। सतलुज नदी अपना बहाव लेके बह रही है। अभी इसको बसपा रिवर से मिलाएंगे, बसपा रिवर से। क्या बात है। What a beautiful road it is. What a beautiful road it is. तो देखो भाई, यहाँ पर 1045 मेगावाट का एक पावर प्लांट है। यानी इस एरिया के अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पावर प्लांट बहुत लगे हुए हैं। एक कल देखा था हमने 3000 मेगावाट का, 3,300 था, 3000 था, 300 मेगावाट का, सॉरी 300 मेगावाट का था। काफी अच्छी। और ये वाला 1000, ओ भाई साहब, आपको पता नहीं, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये 1000 क्या है, 300 क्या है। तो इसके लिए आप मेरा एक दूसरा चैनल है ऑनलाइन स्कूल, उसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आप एक बार वहाँ आइएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे से पढ़ते हैं और वो अगर उनमें से कोई देख रहा है तो उनको हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो हम समझा देंगे बाद में। ये देखिए नदी के बिल्कुल किनारे आ चुके हैं भैया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए जीवन के अंदर। ये देखिए नदी, पहाड़,
घाटी। मैं तो कह रहा हूँ बहुत एडवेंचरस रूट है भाई साहब। ये वो पावर प्लांट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए ये वो पावर प्लांट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है भाई साहब। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अपन ऊपर ऊपर गए थे, ये देखो ऊपर एक रास्ता जा रहा है। हाँ ऊपर गए थे, ये रास्ता वापस मिला दिया देगा अपने को उसी में। मैंने बताया था तेरे को कहीं से नीचे ले आए वापस, मतलब एक ही तरफ कर दिया दोनों को, एक ऊपर जाने वाली एक नीचे आने वाली। और क्या पता वो रास्ता भी नीचे आ गया, वो पता नहीं मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे नहीं पता आपने क्या सोच के बोला, मगर मैंने जो सोचा वैसा सोचा तो अच्छा सोचा। नज़ारे देखिए ना भाई साहब, मेरी जन्नत का रास्ता। तो सांगला से हमने चितकुल का सांगला की तरफ का रास्ता ले लिया है, कल्पा से हमने। वो जो देखो मैं आपको रूट दिखाने आया हूँ, वो जो रूट दिखाई दे रहा है वो वाला, उस रूट से हम कल्पा से होते हुए आए थे। वहाँ पे एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस किया और इस तरफ आ गए। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है वो बसपा रिवर है, और उधर वो जो नदी थी वो सतलुज नदी है, और ये यहाँ इन दोनों का संगम है। तो कल्पा से अगर वापस शिमला की तरफ जाओगे तो बीच में एक ब्रिज आएगा, वो क्रॉस करके आपको सांगला आना पड़ेगा, और सांगला से आपको जाना पड़ेगा चितकुल के लिए, जो कि हम जा रहे हैं अभी इस तरफ पहाड़ों के अंदर। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रूट इट इज। चलते हैं ऐसे चलते 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 चलते। गाने बंद करता हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा तो पूरे चैनल की स्थिति हो जाएगी। ये 300 मेगावाट एनर्जी जनरेट करता है। इसके बारे में कल भी मैंने बताया था। 300 मेगावाट का आप मतलब समझो ऐसे कि अगर कोई एक घर अगर 1 किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम करता है तो इस पावर प्लांट से 3 लाख घरों को सप्लाई दी जाती है। कितने घरों को? 3 लाख घरों को सप्लाई दी जाती है। यहाँ चलना है अपन को। ये है बसपा बासपा पढ़ लेना प्लीज, मैं ऐसे प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ। ये बासपा करचुम का पावर प्लांट है। एंड हम यहाँ से निकल के अब राइट लेंगे और चलेंगे सांगला की तरफ। यहाँ से सांगला 17 किलोमीटर है और चितकुल 40 किलोमीटर है। लेट्स सी, ये भारत का आखिरी गांव है जहाँ हम जाके आने वाले हैं। देखो आप बोर्ड पे भी देखोगे ना तो चितकुल के बाद कुछ नहीं है। कंपा, सांगला, कामरू, थेमगारंग, बटसेरी, रकचम और चितकुल, उसके बाद कुछ नहीं है। बच्चों क्या जो भी देख रहे हो उसके बाद यहाँ बैठ के चिल करेंगे अपन। आधे टाइम बैठेंगे यहाँ, कुर्सियां लगा रखी है, अगले ने बैठो और एंजॉय करो नेचर को। वो गाड़ी रवाना होगी क्या? एक गाड़ी के साथ साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो दो ही। हाँ तो फिर उनको सपोर्ट चाहिए अपनी। 2 गाड़ियां सामने से आ रही है। तो ये रूट है ना, पहले वाले रूट से थोड़ा सा परेशान करने वाला है। ये हमारे को पहले से ही पता था। ऐसा नहीं है, अल्टो, स्विफ्ट, बलेरो सब जाती है, बस प्रॉपर रोड्स नहीं है। थोड़ी सी कहीं से कच्चा आएगा, कहीं से पक्का आएगा, तो हमारे को स्लोली केयरफुली आगे बढ़ना पड़ेगा और वही हम करेंगे। तो इस पे टाइम लगेगा क्योंकि मैप भी दिखा रहा है कि ओनली 40-41 किलोमीटर के 2 से 2.5 घंटे दिखा रहा है। तो अपन समझ सकते हैं कितना टाइम क्यों दिखा रहा है। तो एक बार मैं गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ी सी कोई अच्छा रास्ता आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी ये रूट तो ऐसा ही रहने वाला है, मैं आपको इसका पूरा अपडेट दे दूंगा। जैसे किलोमीटर बचा है यहाँ से, मगर यहाँ टी ब्रेक के लिए रुके थे। आप देखिए नज़ारे, क्या शानदार पहाड़ों के नज़ारे हैं, चारों तरफ बादल हो रखे। ये देखिए उधर से हम आए, वो मैंने आपको बताया था अभी रिजर्वर है, वो ब्रिज पार करके आए हम। एक चीज़ देखिए, ये रोड जा रही है ऐसे एयरपिन बैंड की तरह, गई। ऊपर देखिए गांव कहाँ है, यहाँ पे गांव है, यहाँ पे। यार ये लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गजब है, जो भी है शानदार है। तो एक बार चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपसे। भाई साहब यहाँ वाला रास्ता भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये नज़ारे देखिए तो पहले तो आप गजब के। सांगला अभी भी 11 किलोमीटर दिखा रहा है, मगर ये रास्ता तो भैया मुझे लगता है कि वहाँ तो फिर भी वाइड रोड थे, किधर कल्पा की तरफ जाते तब, मगर चितकुल की तरफ जाते हैं तो थोड़े से नैरो रोड आते हैं। तो सामने से कोई गाड़ी आती है तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि उसको आप साइड कैसे देंगे। हालांकि जो चितकुल जा रही है उनके लिए तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको साइड देनी है लेफ्ट, उनको अपनी गाड़ी रखनी है लेफ्ट साइड में।
जो आ रही है वो सोचेगा कि मैं कैसे निकलूंगा, उसको इंचेस का हिसाब रखना पड़ेगा। क्योंकि साइड में आपको ये नज़ारा दिख रहा है ना, ये पितरामपुर है। कौन सा पुर है? पितरामपुर है। अगर एक बार इधर से इंचेस गए नहीं और पितरामपुर पहुंचे नहीं आप, तो इस रूट पे जब भी आओ तो प्लीज़ अपने साथ किसी एक एक्सपर्ट ड्राइवर को लेके आना, एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर को लेके आना, हिम्मत वाले को, और उसके साथ जो बैठा है उसको भी आप ऐसा इंसान लाना जो ऐसे मतलब एक हिम्मतदार इंसान हो। बाकी नज़ारे सुंदर हैं, पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, निकल जाएंगे, गाड़ी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्पेस है अपने पास। आप देख सकते हो नज़ारे अपना पूरा साथ दे रहे हैं कि हाँ भाई एंजॉय कर लीजिए, आराम से जाइए और एंजॉय कीजिए, हैव फन हैव फन हैव फन। हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ आ रही है, वो लगातार हमारे पीछे पीछे आ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये गाड़ी को फॉलो कर लेते हैं, अपने आप रास्ता निकलता जाएगा और हम निकलते जाएंगे। मगर मैं कह रहा हूँ नज़ारे उस समय भाई साहब, मैं नज़ारों के तो डैम श्योर हूँ कि आप फैन हो जाओगे। जितना रास्ता दिखाऊँ उतना ही कम है मेरा तो। अगर ये वाले रोड है तब तो ओके है, इससे बेकार सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, मैं तो इतना जानता हूँ। अगर इसको टूटा फूटा कह रहे थे, इसको कह रहे थे कि थोड़ा सा यार चितकुल का थोड़ा सा बेकार है, अगर ये बेकार है तो ओके है। इससे बेकार थोड़ा सा मिल गया तो फिर वो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, हालांकि अटकेंगे उसमें भी नहीं अभी, बट फिर भी हम नहीं चाहते ना कि यार ठीक है, नेचर है, प्रकृति है। और ये इंसानों को देखो यार, बीआरओ को देखो भाई, आपको सैल्यूट करने का मन करेगा। मेरा तो हेड्स ऑफ रहता है हमेशा बीआरओ के लिए कि ये जो रास्ते बीआरओ ने बनाए हैं हिमाचल के एक गांव को लोकल पब्लिक से कनेक्ट करवाया है। अगर ये रास्ते नहीं बनते तो भैया मुश्किल हो जाती है उनका, वो तो कट जाते बेचारे, कभी अपन लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। अगर वो कनेक्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब गजब भाई, बीआरओ को थैंक यू है। सब कुछ बीआरओ की मेहरबानी है कि बीआरओ ने ये करके दिखाया है। और आज हम भी उन लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं, घूम जाते हैं कि भाई चलो चितकुल चलते हैं, भारत का आखिरी गांव है। अंकल भैया, अंकल यार, आंटी को लेके स्कूटी से चितकुल जाके आया है। मेरे लिए तो ये भी एक, अब हम तो इतने मतलब ऐसे मतलब हमारे को तो बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी चाहिए। जब इस एज के इंसान इतना हिम्मत रखते हैं अपने आप को एडवेंचर करने का, तो हम तो फिर क्या ही है। आप तो बस नज़ारे देखिए, उनका लुत्फ उठाइए। ऐसे पेंटेड वॉलपेपर ही लग रहे हैं मेरे को तो कंटिन्यूअसली कि भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ। वरना तो पितरामपुर भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। दिखा देता हूँ आपको पितरामपुर। हाँ आजा। अरे भाई मैं जगह दे रहा हूँ, तो टूटी है क्या मार? सॉरी। भाई साहब हिम्मत चाहिए यहाँ गाड़ी चलाने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और पर्पस से जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नवीन सर सबको मेरा एग्जाम्पल देंगे कि तुम सब फर्जी ड्राइवर हो, जो भी गाड़ी चला रहे हो सब। अब भैया मैंने देखो 5 मिनट का रास्ता तुम्हें रिकॉर्ड करके दिखा दिया, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि पूरा रास्ता कैसा है। तो मैं भी रिस्क नहीं लूँगा, मैं पूरे रास्ते को रिकॉर्ड करने वाला हूँ नहीं। मैं अब गाड़ी पे फोकस कर रहा हूँ। आप लोग इस रास्ते को एंजॉय कीजिए और समझ जाइए कि चितकुल क्या है। बाकी चितकुल पहुँच के आपसे या सांगला पहुँच के एक बार वापस मिलूँगा। सांगला अभी भी बड़ा है 5-6 किलोमीटर, मगर रास्ते में एक ऐसी जगह आई थी जो आपको दिखानी बनती है, तो वो दिखाने के लिए रुका हूँ मैं। यहाँ पर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने एक डैम बना रखा है, रिजर्वर बना रखा है। वो पानी रोक लेती है और वो पानी रोक लेती, फिर ये पानी आगे बढ़ता है। आप देखो यहाँ से ये पानी धीरे धीरे छोड़ते हैं, गेट छोड़ते हैं, वैसे ये पानी यहाँ से निकलता है
और इधर निकलता हुआ इस घाटी से होता हुआ चला जाता है। वहाँ वो जो मैंने आपको 300 मेगावाट का एक डैम दिखाया था ना, वहाँ चला जाता है। वहाँ क्या सुंदर पानी लग रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है, इधर से पानी जाते हुए बिल्कुल ये वो बांसपा रिवर है। कुछ भी कहो, है प्रकृति के बीच में, डेंजरस है जगह मगर है प्रकृति के बीच में। ये देखिए, चलते आगे, टाइम थोड़ा सा कम ही है अपने पास। अरे राम जी, सांगला पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे सांगला की पहचान ही है, लिखा हुआ है मोनेस्ट्री, छोटी सी एक सुंदर सी एक कार ने छुपा लिया। प्लीज मैं रोक, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, घबराना मत। ये रहा क्या? कैफे कैफे पे चलोगे क्या? ये सब एडिटिंग करवाओगे मेरे से आप? क्या लगेगा? क्या समझा तो नाश्ता करवा देंगे या नहीं? मैं फिर मैं वैसे रोक करेगा नहीं, बोले क्या हूँ। कब आएगा? हाँ? हैं? बारिश क्यों हुई यार? इंचित पूरा रात का 250 दिन उधर सांगला भी होगा ऐसा वाला कुछ। अभी मिलेगी पहाड़ों वाली मैगी, मिलेगी अपन को। पहाड़ों वाले में नहीं सिगरेट तो ना वो कौन है यही? अब होगी अब दुकान रोक होगी। अब दिखते रोक दूंगा। सांगला मेरे को लगता काफी बड़ा है, सांगला जैसा बड़ा है, छोटा सा ही है। आगे ढाबा मिलेगा, वहाँ एक बार हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे भाई। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुल 25 किलोमीटर, 1 घंटा जाना है बस। और हमारे पास बहुत इनफ टाइम है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, इनफ टाइम, आराम से जा सकते हैं हम लोग। इधर से आए हैं भाई, इधर से। कहीं तो खाने का दिख जाएगा तो हम रोक लेंगे यार, वी आर मजबूर, वी वांट समथिंग टू हैव। चलो उस कैफे में जाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या। लस्सी देख के आते हैं एक बार यहाँ पे, क्या कोई पराठे मिल जाते तो हम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।